Hi, dear bankers. I hope you all are doing great. Welcome to EduTap. So, in today's session, we are going to talk about कि इस बार जो नवंबर 2026 का एग्जाम आप देने वाले हो कैसे वो बहुत ही ईजियर अटेम्प्ट हो सकता है लाइक व्हाई इट विल बी ईजियर टू क्रैक जैब नवंबर 2026 एग्जाम। तो वो सभी लोग जिन्होंने प्रेपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है सोच के कि यार ऑफिस का काम भी देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की भी देखनी है, पर्सनल लाइफ भी देखनी है, उसके ऊपर से जैब की तैयारी करना, फिर एग्ज़ाम देने जाना, है ना? तो ये सारा कुछ सोच-सोच के ही बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिले कर रहे हैं और अपॉर्च्युनिटी जो है, वो हाथ से जा रही है। तो वो नहीं करना है। दिस टाइम इट जेन्युइनली इज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी एंड व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग इट इन दिस सेशन। लेकिन अगर अभी तक आपने ये जर्नी स्टार्ट नहीं करी या करी है बट सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स नहीं हो पाए, तो लेट मी टेल यू ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है। इस बार जो है इट इज़ गोइंग टू बी कंपेरेटिवली पुराने, अगर मैं एग्जाम साइकिल्स के बारे में बात करूं, strategically it will be easier to crack November 2026 JAB exam, right? So before moving ahead, I also want to tell you कि वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट जो कि इस जर्नी में आपकी बहुत मदद कर सकती है। इसमें आपको 135 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज कितने ज़रूरी हैं और पैटर्न समझने के लिए पीवाईक्यूज कितने ज़रूरी हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसे डाउनलोड करिए, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि एग्जाम लेवल में कोई चेंज आ रहा है क्या? बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि इस बार नवंबर का जो एग्जाम है वो इजी होगा। तो कैसे इजी होगा? इज देयर एनी चेंज इन द एग्जाम लेवल? देन लेट मी टेल यू कि नहीं, एग्जाम लेवल जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजियर। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा हिंट आपको दूं तो इट इज़ मोर लाइक कि जो नवंबर के एग्जाम्स आते हैं वो थोड़े से ट्विस्टेड आते हैं, है ना? स्पेशली इन केस ऑफ आई एंड IFS। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल जैब एग्जाम, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली फॉर द आई एंड IFS एग्जाम। जनरलाइज्ड वे में जो लेवल है वो लगभग सेम रहता है। कभी कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा ट्विस्टेड पूछ लिया, कभी कोई, है ना? तो ओवरऑल जैब का जो लेवल है वो लगभग सेम रहता है। पास्ट ईयर्स में जो ये ट्रेंड देखने को मिला है, नए नए टाइप के क्वेश्चन ऐड हो गए, है ना? बट एग्जाम लेवल में एज सच कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोल सकूं कि नहीं बहुत ईजी आने वाला है। तो कहाँ पे चेंज है? देखो, द एक्चुअल चेंज लाइज इन द स्ट्रैटेजी पार्ट, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते थे। देखो, जो लोग ना नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है कि यार अकाउंटिंग करनी कहाँ से है ना, अकाउंटिंग का ABC क्या है, क्रेडिट डेबिट क्या है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, एसेट्स लाइबिलिटीज कैसे बाइफरकेट करते हैं, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस ऑल्सो, है ना? जब आपने कोई चीज़ पहली बार पढ़ी है तो, और बिल्कुल सब्जेक्ट पहली बार पढ़ा, आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, है ना, या आपने और किसी स्ट्रीम से करा और आप बैंकिंग में आ गए, एंड देन यू आर रीडिंग अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। तो एक बार आपने पढ़ा, दो बार पढ़ा, बट इट टेक्स मल्टीपल रिविजन टू डू दैट, एंड AFM इज दैट सब्जेक्ट, है ना? AFM ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको इन डेप्थ कॉमर्स के जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो लोग पढ़ लेते हैं लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन नहीं कुछ बार पेपर जो है वो बढ़िया क्लियर कर पाते। PPB इज अ वेरी लेंथी, इज वन ऑफ द क्या मतलब, इट इज द मोस्ट लेंथी सब्जेक्ट इन जैब एग्जाम, है ना? इट्स ऑल थ्योरेटिकल, वेरी लेंथी एंड इट इज रिलेटेड टू द बैंकिंग एस्पेक्ट्स। तो इन दोनों पेपर्स का जनरली जो आपका पैटर्न रहता है पेपर का, जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, सबसे पहले आपका IE एंड IFS के एग्जाम होता है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी या पढ़ाती हूँ, मैं अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ। सो IE एंड IFS इज द फर्स्ट सब्जेक्ट जिसका एग्जाम होगा, देन यू हैव योर PPB। अच्छा, IE IFS से पहले तो हम रिविजन्स कर लेते हैं, मैराथॉन्स कर लेते हैं, और प्लस एक वो होता है ना फर्स्ट एग्जाम है, तो ऑटोमेटिकली आप इसके लिए प्रिपेयर होते ही हो। PPB थ्योरेटिकल है, और अगर आप बैंकिंग में हो, है ना, यूर ऑलरेडी वर्किंग एज अ बैंकर, ये सब्जेक्ट आपके लिए लेंथी है, बट अगर आपने टाइमली इसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी कॉन्सेप्ट्स की। सो PPB इज़ दैट सब्जेक्ट। होता क्या था, AFM का पेपर अगले ही दिन हो जाता था, या हार्डली 1 या 2 दिन का गैप होता था। इसकी वजह से रिविजन का टाइम AFM में नहीं मिलता था, विच वॉज इंटायरली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, है ना? तो कॉमर्स का जो बिल्कुल कोर इंटीग्रल है उसको रिवाइज करने के लिए हार्डली आपके पास आधा दिन है या 1 दिन है। तो दैट यूज टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ये पेपर्स बैक टू बैक कंडक्ट नहीं हो रहे, इनके बीच में बहुत बढ़िया टाइम गैप है। ठीक है, इसकी वजह से स्ट्रैटेजिकली ये इजी हो गया है कि आप इसको रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो द लास्ट पेपर इज RBWM।
राइट? इसमें भी अच्छा खासा टाइम जो आपको मिल जाता था। बट इस बार पीपीबी और एएफएम के बीच में 1 वीक गैप है, एंड दिस आई थिंक इज समथिंग दैट कैन वर्क इन योर फेवर अ लॉट। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि क्योंकि इस बार स्ट्रैटेजिकली आपके पास एक एज है, आपने जितनी भी पढ़ाई करी है आप उसको बहुत तरीके से बिल्कुल एएफएम पे फोकस होकर एएफएम रिवाइज कर सकते हो। और क्योंकि एएफएम इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, वो एक एज आपके पास आ गई। आप देखना कोई भी इंटरव्यूज है ना, या जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा जैब, दे विल से कि टेक्निकली एएफएम इज द वन जिसको डील करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है ना। तो ये एक टफ एरिया अगर आपने टाइमली इसको केटर कर लिया तो यू आर गुड टू गो। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप उठाना है ना। आपने तैयारी करनी स्टार्ट करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, और साथ साथ जब आपका एग्जाम आएगा उससे पहले बढ़िया तरीके से आपने रिवीजन कर लेना है। मॉक टेस्ट पहले देने का टाइम नहीं लगा, कोई बात नहीं, उसे एक हफ्ते में आप 5 मॉक टेस्ट दे देना, यू विल बी गुड टू गो। राइट? सो एएफएम, सिंस इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स, आपको यहाँ पर बेटर रिविजन मिल रहा है, ज़्यादा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और वीक एरियाज पे बढ़िया आप काम कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं दे फेल or they are unable to qualify because of AFM, right? So I have given you the core idea. So now to summarize this session, इस सेशन को अगर हम समराइज करें तो यही है कि नवंबर 2026 का एग्जाम ज़्यादा मैनेजेबल है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज नहीं होगा। स्ट्रैटेजी अपनी उसी हिसाब से आज से ही आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी, लास्ट मोमेंट केओस जो है वो अवॉइड करोगे तो बहुत आपको बेहतर लगेगा। जो नॉलेज आप आज से लेनी स्टार्ट करोगे वो मेक श्योर करेगी कि लास्ट में आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हो, और जैब क्वालिफाई करने के बाद आपको यू नो द वर्किंग नॉलेज, आपने एक स्टेप अपनी स्किल सेट को बढ़ाया है, अपनी नॉलेज को बढ़ाया है। तो उन सब चीज़ों के लिए यू नीड टू हैव द राइट स्ट्रैटेजी फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स, राइट गाइडेंस एंड राइट डिसिप्लिन। ठीक है जी? तो ये सब चीज़ें आई होप कि आप इनकलकेट करें और अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। इन केस आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए इस जर्नी में, एंड आपको लगता है कि मैम वो सब ठीक है बट यू नो वी आर अनेबल टू डू सेल्फ स्टडी ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो आप edutap.in पर जाकर ये कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। ठीक है? edutap.in पे आपने जाना है एंड यू विल कम अक्रॉस दीज जैप के कोर्सेज। वंस यू विल स्क्रॉल डाउन यू विल सी ऑल दीज कोर्सेज। तो इनकी मदद से आप डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को एक एज दे सकते हो। यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स दिख जाएगा जिसमें कि लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, 2 आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी ये, एंड पर सब्जेक्ट जो है 15 क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी, टोटल ऑफ 60 क्लासेस विल बी देयर। सो वी विल बी कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे आपको रिविजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए PYQs एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, एंड एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट है यहाँ पर। कोई डिटेल चाहिए आपको कब स्टार्ट हो रहा है, बैच 1 की क्लासेस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, बैच 2 इज अबाउट टू गेट स्टार्टेड। ब्रोशर डाउनलोड करके यहाँ पर वेबसाइट चेक करके आप डिटेल्स इस कोर्स की जान सकते हो, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। साथ ही अगर आपको चाहिए कि मैम लाइव क्लासेस लगाना मुश्किल होगा, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर यू नो रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए जो हम अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस पे देख सकें, तो मास्टर कोर्स है उसके लिए। सारे कंपोनेंट की रिकॉर्डेड सेशंस 10 से 20 मिनट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर की, और वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो अपनी कन्वीनियंस पे। एग्जाम से पहले क्विक लाइव क्लासेस मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम है। सेम चीज़ अगर किसी का कोई एक कंपोनेंट है जो प्रिपेयर नहीं हुआ था या जो रह गया था या करना है, उसके लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, एंड वी हैव टेस्ट सीरीज एज वेल। ठीक है? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज इज़ योर सोल्यूशन। सो विद दैट इन माइंड आई होप कि आज का सेशन आपको मदद करे आपकी ड्रीम को अचीव करने में, और एडुटैप आपकी मदद कर सके इस जर्नी को फुलफिल करने में। सो विद दैट इन माइंड, thank you so much for your time, everyone. If you have any more queries about anything that we have said or we have discussed in this session, you can reach out to us on the given information. Thank you so much for your time. Have a good day.